हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर बसना में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको ट्राउज़र पे पहनने के हिसाब से कुर्ती की कटिंग कर दिखाऊंगी कुछ बेसिक टिप्स के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जरा ही पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मैंने देखिए सबसे पहले फैब्रिक को कुछ इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर रख लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल बस 6 इंच का लंबाई में नेक लगाया है, ठीक है। लंबाई ले लिए। अब मैं यहाँ पर तीरा ले रही हूँ 6.5 इंच, ठीक है। और ये टोटल चौड़ाई ले रही हूँ पट्टी की 4 इंच। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से 6.5 मैंने पूरी लंबाई ली है। उसके बाद मैंने एक निशान लगाया 4 इंच पर, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेक लिया है, ठीक है। तो नेक मैंने लिया है 6 इंच। आधे इंच जो कढ़ाई है उससे ऊपर हमें नेक का निशान लगाना है। अब सिंपल बस मैंने उसको इस तरीके से गोलाई दे दी है, ठीक है। तो ये हमारे नेक का निशान लगकर तैयार है। उसके बाद मैं यहाँ पर आर्म होल की लंबाई लगाऊंगी, ठीक है। तो कुर्ते का जो साइज़ है वो हैवी है, 19 इंच ब्रेस्ट साइज़ है। तो मैं यहाँ पर जो आर्म होल की लंबाई ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 6 इंच, ठीक है। अगर ब्रेस्ट साइज कम होता, लगभग 32 के करीब होता, तो मैं लंबाई लेती 6.5 इंच, ठीक है। यहाँ पर ब्रेस्ट साइज जो है वो है ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर आर्म होल की लंबाई ली है 6 इंच उसके हिसाब से, ठीक है। अब मैंने सिंपल बस निशान लगा दिए। अब मैं यहाँ पर कुर्ती में चाक की लंबाई ले रही हूँ, ठीक है। लॉन्ग कुर्ती है और मैं यहाँ पर चाक ले रही हूँ 16 इंच, क्योंकि मैं ये कुर्ती जो है ट्राउज़र पे पहनने के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो चाक की लंबाई रखी है वो रखी है 16 इंच, ठीक है, यानी कि ज़्यादा। यहाँ पर जो साइज़ हमारी कुर्ती का हैवी है, तो मैंने लोअर वेस्ट के हिसाब से निशान लगाया है 4.5 इंच पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ब्रेस्ट साइज लगा रही हूँ। तो सीने का नाप है 38 इंच, 38 का चौथाई भाग हो गया 9.5, ठीक है। तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया और 1.5 इंच चौड़ाई पर निशान लगा लिया। उसी हिसाब से ये देखिए इसके बीच में हमारी कमर है 34 इंच, ठीक है। 34 का चौथाई भाग हो गया 8.5 इंच, ठीक है। 8.5 इंच में 1.5 इंच लूजिंग देनी है हमें, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद सिंपल बस नीचे कूले का निशान लगाना है। तो कूला है हमारा 21 इंच कुर्ते में और उसका चौथाई भाग हो गया 10.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच की लूजिंग और मैंने यहाँ पर भी निशान लगा दिया। उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर ऊपर निशान लगाऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट साइज में जो निशान लगाया था वो था 11 इंच, ठीक है। मैं ऊपर जो बगल में निशान लगाऊंगी उसको आधे इंच एक्स्ट्रा और करूँगी, ठीक है। तो ब्रेस्ट साइज के हिसाब से जो बगल का निशान लगेगा, तो मैंने लगाया था पहले 11 इंच, अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 11.5 इंच, ठीक है। और सिंपल बस इसको इस तरीके से यहाँ से मिलाते हुए ये हमें फिटिंग का निशान दे देना है, ठीक है। तो ये हमारी फिटिंग फ्रंट पार्ट की कुछ इस तरीके से लगकर तैयार हो गई है। उसी के हिसाब से मैंने नीचे यहाँ पर घेरे का भी निशान लगा लिया है, ठीक है। और सिंपल बस एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो ये मैं कुर्ता जो बना रही हूँ वो स्ट्रेट कुर्ता है और बस सिंपल मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके बस इस कुर्ते को कटिंग कर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर सिंपल कुर्ती कटिंग करने का तरीका अलग होता है। ये जो मैंने यहाँ पर कुर्ती सिखाने की आपको कोशिश करी है वो कुर्ती है ट्राउज़र पर पहनने के लिए, ठीक है। लॉन्ग कुर्ती है तो मैंने यहाँ पर कटिंग करने में छोटी छोटी चेंजिंग करी है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो बैक पार्ट को भी सिंपल मैंने बस बिछा कर रख लिया है डबल फोल्ड करके, ठीक है। उसके बाद सेम उसी तरीके से जैसे मैंने फ्रंट पार्ट पर निशान लगाए थे, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये 4 इंच की पट्टी और बैक में जो गला है हमारा वो है 7 इंच। बस सिंपल इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको मैं इस पर बिछा लूँगी, ठीक है। मैंने नेक का और आर्म होल का निशान पहले इसलिए लगा लिए थे वरना जो हमारा निशान है वो थोड़े बहुत छोटे बड़े हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इस पर बिछा दूँगी और इस पर सिंपल बस हमें निशान लगा देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको बराबर कर बिछा दिया है और बस इसको इस तरीके से निशान लगाते हुए हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा बैक पार्ट भी यहाँ पर कट कर तैयार हो जाएगा। उसके बाद सिंपल बस ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बाजू कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने डबल पट्टी ले ली है, कुछ इस तरीके से फैब्रिक को डबल कर लिया है और अब मैं उसको यहाँ पर चौड़ाई में मोड़ रही हूँ, ठीक है। तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो है कम, तो मैं बाजू में यहाँ पर फ्रंट में जोड़ डालूंगी। तो मैंने बस इसको इस तरीके से यहाँ पर बिछा दिया है और इसको इस तरीके से बिछाने के बाद हमें यहाँ पर चौड़ाई देखनी है। तो कुर्ती का जो साइज़ है वो हैवी है, तो मैं यहाँ पर चौड़ाई लूँगी लगभग 9 इंच, ठीक है। कम होता तो 8 इंच चल जाता, लेकिन कुर्ते का साइज़ हैवी है तो ये बाजू की चौड़ाई मैं यहाँ पर
9 इंच के करीब लूँगी। और सिंपल बस इस कपड़े को हमें अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से बिछा देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर बाजू की लंबाई ले रही हूँ, तो हमारी बाजू की जो लंबाई है वो 17 इंच और 2 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, जो कि नीचे तुरफन में जाएगा। ठीक है, और सिंपल बस मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर बाजू में नीचे गोलाई दूंगी, तो गोलाई के लिए मैं निशान लगाया 3 इंच का और सिंपल बस बाजू को इस तरीके से गोलाई दे दी है। ठीक है, बाजू की हमारी नीचे चौड़ाई है 9 इंच, यानी कि 9 इंच का आधा हो गया 4.5 इंच, और मैंने 1.5 इंच लूजिंग देते हुए 6 इंच का नीचे निशान लगाया है और सिंपल बस ये एक लाइन ड्रॉ कर देनी। तो ये हमारी बाजू का कुछ इतना निशान लगकर तैयार है। और अब हम सिंपल बस यहाँ पर बाजू की कटिंग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी बाजू की पूरी कटिंग होकर तैयार है। अब सेम जिस तरीके से मैंने पहले फैब्रिक लिया था उसी तरीके से मैंने डबल फैब्रिक और ले लिया है, जिससे मैं बाजू में जोड़ के लिए कपड़ा कट करूँगी। तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिछाकर बराबर रख दिया है और बस इस कपड़े को यहाँ पर इस तरीके से कट कर दूँगी। ठीक है, बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसको बाद में कट कर देंगे। तो ये हमारी बाजू की पूरी तरीके से कटिंग यहाँ पर होकर तैयार है, देखिए। और अब मैं यहाँ पर आपको इसके बाद फिटिंग लगाकर दिखाऊंगी। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से पूरे पार्ट को फ्रंट को खोल के इस तरीके से रख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्रेस्ट साइज़ से शुरू करूँगी। उसके लिए हमारी जो कुर्ती का साइज़ है वो है हैवी, तो मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ 4.5 इंच। ठीक है, साइज़ हैवी है तो लंबाई 4.5 इंच, अगर कम होता तो 4 इंच। ठीक है, तो मैंने 4.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हमारे यहाँ पर जो कुर्ती में ब्रेस्ट साइज़ है वो है 38 इंच। 38 का आधा हो गया 19 इंच, और इंच टेप को बीच में इस तरीके से रखते हुए बस सिंपल हम यहाँ पर निशान लगा देना। उसके बाद बगल का निशान 19.5 इंच। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब सेम इसी तरीके से जो बीच का पार्ट है, मिडिल पार्ट, वहाँ पर मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। देखिए इंच टेप को फिर से हमें इसी तरीके से बीच में रख लेना है और मैं यहाँ पर कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर है कुर्ते की 17 इंच। ठीक है, यानी कि 34 इंच। ठीक है, 34 इंच का आधा हो गया 17 इंच। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कमर का निशान भी लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर चाक की लंबाई ले रही हूँ। तो कुर्ती जो है वो लॉन्ग है, मैंने यहाँ पर चाक की लंबाई ली है 16 इंच। ठीक है, शॉर्ट होती तो लगभग 14 इंच के करीब। अब मैंने यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगा लिया। ठीक है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर कूल्हे में निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो चाक लिए हैं वो लिए हैं 16 इंच, यानी कि लंबाई में लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच घेर में लूजिंग दी है। ठीक है, कूल्हे पर। तो मैंने यहाँ पर कूल्हे पर निशान लगाया 21 इंच का। ठीक है, 21 यानी कि 42 इंच का आधा हो गया 21 इंच। उसके बाद सिंपल बस हमें इसको इस तरीके से ड्रॉ करके फिटिंग का निशान लगा देना है। तो अगर आपको मेरे चैनल पे और भी वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर मेरी और भी वीडियो चेक कर सकती हैं। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल डिजाइनर बसना में। तो फ्रेंड आज मैं आपको ऑल ओवर प्रिंटेड गरम सूट की कटिंग कर दिखाऊंगी कुछ बेसिक्स टिप्स के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं।